अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फलक तलक के साथ मैं हूँ इकराम मलिक। आज इस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे, वो है मेरी अम्मी के ज़माने के वाइटनिंग क्रीम्स के बारे में। उस ज़माने में 2 से 4 ही वाइटनिंग क्रीम्स होती थी और जिसको बहुत लोग देर तक इस्तेमाल करते थे और तब कहा जाता था 1 नंबर या 1 नंबर क्वालिटी की जो चीज़ है वो मिलती थी और उससे रंगत भी साफ़ रहती थी। ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हम कभी देखते थे। लेकिन मैंने अक्सर उसको देखा है, मेरी एक मुमानी थी वो बहुत टाइम तक उसको इस्तेमाल करती थी और आज इस वाइटनिंग क्रीम्स के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ। उसको बहुत से लोगों ने इस्तेमाल करना ख़त्म कर दिया, लेकिन शायद आज भी कुछ लोग उसको इस्तेमाल करते हो या जिनको लगता हो कि उनकी स्किन पर सूट करती है, जिसने कभी उनकी स्किन पर कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं दिया। तो आज मैं क्रीम की बात करने जा रही हूँ। हम सबको 90s के जितने भी बच्चे हैं उन सबको इस क्रीम के नाम याद होंगे। वो है स्टिलमेंस। आप देख सकते हैं, ये है, मैंने सही पकड़ा, ये है स्टिलमेंस की क्रीम। हम सबको याद है रेड वाली और ग्रीन वाली। मेरे घर में अक्सर मेरी अम्मी इस्तेमाल करती थी और हमारी फैमिली में भी बहुत सारे लोग थे जो इसका इस्तेमाल करते थे। मेरी अम्मी की स्किन अभी तक फ्रेश है, हेल्दी है, इसमें कोई ऐसा कोई निशान वगैरह या फिर स्किन लूज हो जाना, सैगी हो जाना मैंने नहीं देखा। या जितने भी इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, कहा जाता है आपकी स्किन पर छोड़ने के बाद छाइयाँ बहुत बुरी तरह से ये स्किन पे छोड़ जाती है। जैसे ही आप इस क्रीम का इस्तेमाल बंद करते हैं, आपकी स्किन पर यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े पैचेस जो हैं वो छाइयों के बन जाते हैं। अच्छा, पहले इसके बारे में जानते हैं कि ये रेड वाली किस लिए होती है और ये ग्रीन वाली किस लिए होती है। अच्छा, हम सबको जानते हैं कि जिनके चेहरे पर छाइयाँ या जिनके चेहरे पर निशान वो सब होते थे, वो रेड वाली स्टिलमेंस जो है वो इस्तेमाल की जाती थी और कहा भी जाता था कि रेड वाली स्टिलमेंस जो है वो काफ़ी इफेक्टिव है। जिनके चेहरे पर छाइयाँ बन जाती हैं, जिनके चेहरे पर एक्नी के या दानों के निशान रह जाते हैं, उनके लिए यहाँ पे भी इन्होंने चीज़ जो है वो मेंशन की हुई है कि ये फ्रेकल्स के लिए है, पोस्ट एक्नी मार्क्स जो है वो उसके लिए है और बहुत जल्दी इसको फेड कर देते हैं। एक और चीज़ इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, नो मर्क्यूरी नो स्टेरॉइड्स। क्योंकि एक कंसेप्ट हम सबके जहन में बैठ गया हुआ है कि जितने भी ये फार्मूला या वाइटनिंग क्रीम्स हैं, जितनी भी घोटे वाली क्रीम्स हैं, इनमें स्टेरॉइड लाजमी मलजूम होता है और आपकी स्किन को ख़राब करके ही ये दम लेता है। तो यहाँ पे ये चीज़ इस मेंशन कर दी गई है और दोबारा से यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन लिखी हुई है, एडवांस्ड ब्राइटनिंग फार्मूला, मतलब इसको रीलॉन्च किया गया है अपनी तरफ से। तो ये क्रीम है, फ्रेकल्स के लिए इस्तेमाल की जाती थी किसी दौर में, किसी ज़माने में, लेकिन आज हम जो है सीरम्स, एसिड्स, इन सब पर शिफ्ट हो चुके हैं कि अब हमने वो इस्तेमाल करना है, हमने एसिड के वो इन पे रहना है, हमने इन क्रीम्स का इस्तेमाल बंद कर दिया है। हमारे में इतनी अवेयरनेस आ गई है, लेकिन आज भी बहुत सारे लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी रंगत को लिटरली ये बहुत हद तक साफ करता है आपके चेहरे को और जितने भी मिलाजमा है इसको दूर करता है। और जो ये ग्रीन वाली है ये फेयरनेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे लिखा गया है एक्स्ट्रा कोई वाइटनिंग फार्मूला जो है, वाइटनिंग एजेंट्स जो है इसमें शामिल किए गए, आपकी स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन मैं बताती चलूँ, इन क्रीम्स को लगाने के बाद पसीना यस से आता है। लाइक अगर आप इस मौसम में लगाएंगे, इस मौसम में तो कुछ भी लगाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन इन दोनों क्रीम्स को, मतलब स्टिलमेंस को और कोई भी, अगर आप कोई भी क्रीम लगा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, लेकिन इसको लगाने के बाद बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है। मैंने अपने बचपन में 2-4 बार इसको लगाया ज़रूर हुआ है। तो ये क्रीम्स जो हैं स्टिलमेंस, हमारे बचपन की क्रीम्स हैं। आप मुझसे बता सकते हैं कितने लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है और इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स आपको देखने में मिले थे। और जितने भी मेरे जानने वाले हैं, इवन मेरी अम्मी ने इस्तेमाल किया, मेरी अम्मी के चेहरे पर भी मेलाजमा या फिर जिसको हम छाइयाँ कहते हैं उसके बहुत बड़े निशान बन गए थे जब ये क्रीम छोड़ी जाती थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी अम्मी ने इसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जब ऐसी क्रीम्स हैं या आपकी स्किन को हार्म ना करें, दैट इज इम्पॉसिबल। अब ये जो मर्जी लिखकर लगा दें, नो मर्क्यूरी नो स्टेरॉइड्स, एक्स्ट्रा ब्राइटनिंग फार्मूला, नया फार्मूला, पुराना फार्मूला, कुछ भी कर लें, लेकिन ऐसी क्रीम्स में स्टेरॉइड्स मौजूद होते हैं, मर्क्यूरी मौजूद होते हैं जो आपकी स्किन को हार्म करते हैं। इवन इतना हार्म करते हैं कि आपके गुर्दे भी फेल कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, क्योंकि जब मर्क्यूरी स्टेरॉइड्स बहुत ज़्यादा मिकदार में आपकी स्किन में जाता है, वो सारे जितने भी हमारी स्किन है उन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करती है और हमारे गुर्दे, जिगर, फेफड़े, जितने भी हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उन पर बहुत जल्दी इफेक्ट करते हैं। चलिए इनको थोड़ा सा ओपन करते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ सील जो है समथिंग वो लगाई हुई है इसको खोलने के लिए। और मुझे एक चीज़ पर यहाँ पे वो हो रहा था कि इन्होंने QR कोड भी दिया हुआ है कि आप QR कोड से चेक भी चेक कर सकते हैं कि ये क्रीम ओरिजिनल है कि नहीं है। अच्छा, मैं ये जो क्रीम लेकर आई हूँ ये मैंने छोटी ली थी, कॉस्ट 180 रुपये। ये मुझे 180 रुपये में मिली है।
पहले इसकी जो ये वाली थी ना, ये बॉटल, ये कांच की जो होता है ना, हमारे घर में चीनी के बर्तन थे, ये वैसी होती थी, ये टूट जाती थी ना, तो इसके जो किरचियाँ थी ना, वो क्रीम के अंदर एक बार चली गई थी हमारे घर में जो मौजूद थी। और ये इतनी ज़्यादा प्लेन बिल्कुल इसकी वो है कि मुझे ऐसे लगे शायद इसके ऊपर कोई कैप है जो उतर नहीं रहा। ये कुछ इस तरह से है। मैंने बताया ना इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से, फॉर्मूला काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। मुझे इसका टेक्सचर जो है बहुत अच्छे से याद है, ये देख सकते हैं। अच्छा, हम देखते हैं गर्मियों में कोई भी क्रीम लेते हैं ना, उसके ऊपर हल्का सा पसीना, ऑयल जो है वो आया होता है, इस पर बिल्कुल भी नहीं आया हुआ। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से है। तो और इसमें भी बहुत इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो ऐड की गई है। और आप ये याद रखें, जितनी भी फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें हैं वो आपकी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है। नॉन फ्रेग्रेंस जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपको हमेशा वो इस्तेमाल करनी चाहिए। सो ये थी हमारी स्टिलमेंट्स फ्रेकल्स वाली क्रीम जो आप सबको याद है। अब हम इसकी पैकेजिंग खोलते हैं। इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ लगा हुआ है, तो ये हमने खोली और इसके अंदर ये सब चीज़ें मेंशन है। द ब्यूटी बिफोर दिखा, आफ्टर दिखा देते हो, सही वाला आफ्टर दिखाया करो ना। अच्छा, यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है अल्टीमेट हाइब्रिड फार्मूला फॉर लास्टिंग फेयरनेस, हाइब्रिड फार्मूला फॉर लास्टिंग फेयरनेस। अच्छा, काफ़ी ये देख सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत इसकी पैकेजिंग है लिटरली। ये देखिए, इतनी प्यारी इसको यहाँ पे स्लीकली डिज़ाइन किया गया ना, दैट इज़ ब्यूटीफुल। इसमें भी फ्रेग्रेंस काफ़ी हद तक ज़्यादा है। बहुत सारे लोग जो इसको स्टिलमेंट्स को इस्तेमाल करते हैं, उनका यही कहना है कि हमारी रंगत बहुत साफ़ होती थी। और जो पुराने लोग हैं, जिन पुराने ज़माने से इन क्रीम्स पर लगे हुए हैं, वो अभी तक इसका इस्तेमाल जारी रखे हुए हैं। क्योंकि जब आपकी मदर या घर में से कोई एक फ़र्द इस्तेमाल कर रहा होता है, तो घर में कोई ना कोई बच्चियाँ लाजमी इस्तेमाल कर रही होती हैं। तो मेरा पैगाम आज की वीडियो में कुछ इस तरह से है कि आप इन स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ें। 200-400 रुपये की जो क्रीम है आपकी स्किन के साथ जो हार्मफुल इफेक्ट करेगी वो आप भी जानते हैं। 400 रुपये की क्रीम में वो कितना को हाइब्रिड फार्मूला दे देंगे आके आपकी फेयरनेस को लंबे अरसे तक बरकरार रखें। जितने हमारे खदशात हैं वो इस पर मेंशन कर दिए गए हैं कि मर्क्यूरी भी नहीं है, स्टेरॉइड भी नहीं है, फेयरनेस को लॉन्ग लास्टिंग तक रखता है और हाइब्रिड फार्मूला है। मतलब आप यही ना समझे कि आप पुराना फार्मूला है, ये तो इस पर कोई असर नहीं होगा। तो इन सब टैक्टिक्स, इन सब मार्केटिंग यूज करते हुए हम जैसी टारगेट ऑडियंस को टारगेट किया जाता है और हम उसके झांसे में आकर ऐसी क्रीम इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि इन जैसी क्रीम्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल ना करें। ये आपकी स्किन को बहुत ख़राब करेंगे। जैसे ही आप क्रीम का इस्तेमाल छोड़ेंगे, आपकी स्किन पर इतने बड़े बड़े यहाँ पे पैचेस जो हैं ये छाई के छोड़ कर जाएगा। और वो छाई ऐसी होती है, आप दुनिया का कोई ट्रीटमेंट ले लें, पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, ये चीज़ें पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाती है, मेलाज्मा कभी भी नहीं जाती। आप जितने मर्जी लेज़र ले लें, वो दोबारा से लाइट ब्राउन उसमें आ जाती है आपकी स्किन पर, कभी भी नहीं जाती है। मैंने सारे ट्रीटमेंट्स की स्विच और ये वो सब लेकर देखे हैं, आपकी स्किन पर रहती है। इवन डॉक्टर्स भी इस बात पर अग्री करते हैं कि जो भी आप ट्रीटमेंट ले लें ये आपकी स्किन पर स्टे करती हैं। बस इसकी जो केयर होती है वही आपने करनी होती है। लेकिन जैसे ही आप इन क्रीम्स का इस्तेमाल करेंगे, आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाएगी और वो फ्रेकल्स जो है ना वो इस तरह से आएंगी जैसे हक बनता है। फिर आप कुछ भी दुनिया का लगाएं, कुछ असर नहीं करेगा। सो मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट्स 110% नॉन रिकमेंडेड है और इनको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना किया जाए। जितनी मेडिकेटेड क्रीम्स हैं उनकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता आएँ, अपनी स्किन से प्यार करें। जिस रंग में आप हैं उस रंग को बेहतर और खूबसूरत बनाएं, ये नहीं कि उसको गोरा बनाया जाए। और उसके लिए कुछ भी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाए जो आपकी स्किन, आपकी असल टेक्सचर बेबी स्किन, वो ही छीन ली जाए। सो ये नॉन रिकमेंडेड है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।